रायश्री मत के बारे में कुछ बातें, चूंकि कई जीव भंडारे में नए आते हैं, बतानी लाजमी है। रायश्री मत संत मत है, जिसकी की शुरुआत कबीर साहब ने करी थी और उसी से कहीं आगे बढ़ता हुआ है, उससे आगे के भेद को बताता हुआ ये अपना रायश्री मत है। संत मत का सार सिर्फ जीव यानी सुर्त यानी आत्मा को मुक्ति प्रदान करना होता है। यानी रायश्री मत में किसी और चाहना के साथ जीव का जुड़ना, मन में चाहनाओं का उपजाना लाजमी नहीं होता। आप परमार्थ की चाहत बनाओ और उसको बढ़ाओ तो निश्चित तौर से आप अपने लिए भक्ति फल, मुक्ति फल हासिल कर सकते। अब ये जो भक्ति परमपिता रायस्वामी दयाल की करनी, इसके लिए कुछ मूल बातें कि वही कर सकेगा जो इन मूल बातों से अपने आप को जोड़ पाएगा। यूं कहो 60 बातें, और उनमें से सबसे अहम बात है कि दुनिया में दो तरह के जीव होते हैं। एक होते हैं गुरुमुख और एक होते हैं मनमुख। जैसा कि इन शब्दों में समझ में आ सकता है कि जिनका मुख अपने गुरु की तरफ हो वो गुरुमुख कहलाते हैं, और जिनका रुझान मन के साथ जुड़ा हो वो मनमुख कहलाते हैं।
और मनमुक्ता के साथ संत मत राय सुमत की भक्ति नहीं बन सकती, यानी आप मुक्ति फल नहीं हासिल कर सकते। साफ साफ शब्दों में बात है, यानी संत मत राय सुमत से हम जुड़ना चाहते हैं तो पहले मन में यह ठानना है कि मुझे मनमुक्ता से अपने आप को अलहदा करना और मुझे अपने आप को गुरुमुक्ता पर खरा उतारना। गुरु की तरफ मुख करने का मतलब हमें गुरु आज्ञा में अपने आप को बरतना आना चाहिए। यानी वहां किसी तरह का मन में सवाल कि कहीं संशय जुड़ना ही नहीं चाहिए। जहां आप अपने आप को सवालों में घेर लेते हो, अंतर में संशय पैदा कर लेते हो, आप मनमुक्ता के घाट पर अपने आप को जोड़ लेते हो। मनमुक्ता काल अंग को गहाती है, यानी वहां काल हमारे लिए तैयार खड़ा है घेरने के लिए, अपने साथ जोड़ने, यानी पतन करवाने, मालिक की चरण शरण से दूर डालने। और गुरुमुक्ता हमें काल अंग से छुड़ाकर दयाल के संग को गहाती है कि जिसको धारने से ही हम मुक्ति फल हासिल कर सकें। जैसा कि गुरु मुख यानी वक्त गुरु सबसे पहले होने, जो मालिक की सप्तधार से अपने आप को जोड़े रहते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त होना सबसे जरूरी विषय होता है, जिसके लिए हमारे आदि गुरु रायस्वामी दयाल के अवतार स्वामी जी महाराज, उन्होंने दिया है सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। इससे बढ़कर के रतन यानी अनमोल दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। और उनके निमित्त हमारे अंतर की चाहना, अगर अपना काम बनाना चाहते हैं यानी मुक्ति फल हासिल करना चाहते हैं तो जरूर होनी चाहिए। संत मत रायस्वामी मत जीवों को टेकी नहीं बनाता, बल्कि जिज्ञासा का अंग गहाता है, क्योंकि बगैर जिज्ञासा चेतन अंग के हम उस सप्तधार को जो हमारे अंतर में गाजती है, जिसको कि हमारे भक्त गुरु गहाएंगे, नहीं पकड़ी जा सकती। और उस मर्म को पकड़ने के लिए यानी उस चेतन धार को पकड़ने के लिए हर एक सत्संगी को मालिक की यानी अपने गुरु की मौज में रहना आना चाहिए। जिसने उनकी मौज को गह लिया तो उसके लिए स्वामी जी महाराज ने जैसे और दिया हुआ है कि गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की रजा संभालो यार। आगे की कड़ियों में दिया हुआ है कि गुरु की मौज में सब कुछ, जिसे चाहे करे गुरुमुख, यानी वो दर्जा कि जहां जीव जीव नहीं होकर के मालिक का निज प्यारा बन जाता है, यानी उसके लिए भक्ति मार्ग मुक्ति मार्ग का रास्ता खुल जाता है। और संत मत रायस्वामी मत से जुड़ने का मसला अपने आप को भक्ति और मुक्ति से जोड़ना ही होना चाहिए। इससे एक सत्संगी बनकर के
मालिक की मौज में अपने लिए सार समझ में हमें आना चाहिए। और यह तभी लगेगा जब हम मनमुक्ता के घाट से अपने आप का पीछा छुड़ा पाएंगे। मन, जैसा कि संतों ने दिया हुआ है कि यह काल की अंश है, यह कभी हमको सही रास्ता दिखाता ही नहीं। ये हमें मालिक की चरण शरण से हमेशा दूर रखने का प्रयत्न करता है, जतन करता रहता है। और जो मन के साथ अपने आप को जोड़ करके चलेंगे, कभी मालिक के शरण को दृढ़ करके बह ही नहीं सकते। इसका मतलब यह नहीं होता कि राय मत के जितने भी सत्संगी हैं सब गुरुमुख हैं। गुरुमुख कुछ बिरले होते हैं। हम में से अधिकतर मनमुक्ता से जुड़े हुए होते हैं। और इसीलिए हमारा दुर्भाग्य कहो कि हम भक्ति की दात से अपने आप को पूरा पाते हैं। कि जहां परमार्थ की एक लगन हमारे में चित्त समानी चाहिए, जिस लगन के जरिए से ये दुनिया हमें बेगानी लगनी चाहिए, जिस लगन के साथ हमको गुरु का स्वरूप, मालिक का स्वरूप समझ में आना चाहिए, और हमारी चाहत उस स्वरूप में अपने आप को विलीन करने की बननी चाहिए। नदारत ये तभी संभव होता है जब आप मनमुक्ता से अलग हट जाते हैं, यानी उसकी सोच जो भी उपजे उसके अनुसार बरतना आप बंद कर देते हैं और अपनी तवज्जो को गुरु के साथ जोड़ करके उनसे आदेश, हुक्म और हिदायत के रूप में जो मिलती है उस अनुसार अपने जीवन को बर्ताव के स्वरूप में लेकर के आगे बढ़ते चले जाते हैं। और उन्हीं से ये दुनिया पीछे छूटती है, यानी वो भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ कहीं अपनी मुक्ति का साधन बना पाता है। कई ऐसे सत्संगी भाई बहन आए हुए जो कहते हैं नामदान चाहिए। अगर ये बातें समझ आती हैं कि मनमुक्ता से पीछा छुटाना है, इस बेगानी दुनिया से हमें अपने आप को उपराम करना है, तो ही हौसले के साथ संत मत में कदम रखो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। किसी के कहे सुने तादाद देख करके ये संत मत नहीं सिखाता कि आप आओ और इसमें जुड़ जाओ। पहले हमारी चाहना निर्मल बननी चाहिए कि मुझे मालिक की परमपिता रायस्वामी दयाल की भक्ति में अपने आप को जोड़ना है और उस भक्ति के जरिए से मुझे अपनी सुरत यानी आत्मा को मुक्ति प्रदान करवानी है। बस एक ही मकसद और एक ही ध्येय। और जिसकी ऐसी अंतरिक्षा प्रबल हो जाती है वो फिर किसी और की कानून बातों को चित्त नहीं धरता कि इसने क्या कह दिया, कि उसने क्या कह दिया, और अपने मंतव्य को तब्दील करता रहे, बल्कि अपने आप में मस्त रहता है। यानी अपना सरोकार सिर्फ अपने गुरु के साथ जोड़ करके रखता है और किसी से कोई मतलब नहीं। मालिक के साथ जुड़ने से, यानी अपने गुरु के साथ जो अपना एक नाता बना लेते हैं सच्चे परमार्थ, हमारी अंतरिक्षा इस अनुरूप बनती है कि मैं किस अंग में मालिक से अपने आप को पेश करूं, यानी उनकी भक्ति किस अनुसार, यानी उनकी पूजा अर्चना, आरती, सेवा, सत्संग, ध्यान, भजन, सुमिरन, कि जहां हमारी सोच के साथ कुछ और जुड़ा ही न हो। यानी इन सब में अपने आप को शुमार करते वक्त बस मैं हूं और मेरा परमपिता मालिक रायस्वामी दयाल गुरु स्वरूप में मेरे सम्मुख है।
और जहां इस तरीके से अपनी लय बना पाता है जो भी, वो ही कहीं मालिक को लग पाता है, या यूं को मालिक के मर्म से वाकिफ अपने आप को कर पाता है। और तभी हमारी रफ्तार भक्ति में मालिक की तरफ अग्रसर हो पाती है, यानी बढ़ पाती है। इसलिए अगर काम बनाना चाहते हैं तो हमारे अपने मन को हमें संभालना है, अपने अनुसार, यानी संत मत के अनुसार हमें उसको मार्गदर्शन दे करके ये जिंदगी के कदम दर कदम आगे बढ़ाते हुए अपने आप को गुरुमुखता के दर्जे तक ला खड़ा करना है। इस सोच के साथ जुड़ो तो संत मत हमें न जाने क्या बख्श सकता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते। और जो इस तरीके से अपने कदम आगे नहीं बढ़ाते, यानी नहीं जुड़ते, वो एक खिलवाड़ के बतौर संत मत को धारते हैं, यानी अभागे आते हैं और अभागे के अभागे रहते हैं। कौन करे सतगुरु बिना कोई
अपने आप जैसे कल परसों सत्संग बात की तो समझ में आ गया कि मालिक के महत्व कि किस अनुरूप आंकना चाहिए, मर्म को कैसे समझना चाहिए। हर किसी को यह सौभाग्य नहीं मिलता कि वक्त गुरु का साथ रहा जाए, कि उनकी सानिध्यता में परमार्थ कमाने का मौका मिले। बिरलों को मिलता है
और हम चूंकि मालिक की शरण से जुड़े तो हम उन बिरलों में अपने आप को पाते, जिसके लिए मालिक ने क्या दिया है कि बड़े भाग जानो अब उनके जिनको शरण परापत गुरु की, कि जिनको वो वक्त गुरु की शरण मिली हुई, बहुत बड़े भाग अपने मानने चाहिए। अगर इतनी बात समझ में आ जाए कि मेरे बड़े भाग, तो शायद हम जो छोटी मोटी हरकतें गलत करते हैं कि जिसके जरिए से हम कर्मों के जंजाल में अपने आप को उलझा लेते हैं, शायद बच पाए। यानी कहीं अपने गरिमा को समझते हुए हमारा व्यवहार, हमारा आचरण मालिक के अनुरूप हम अपने आप को ढालते चले जाते हैं और वही गुरुमुक्ता पर अपने आप को खरा उतारता है और वही भक्ति की दात, मुक्ति की दात हासिल करता है। दोपहर की सत्संग 3 से 4 करेंगे। कुछ एक सत्संगी भाई बहन बोल रहे थे नामदान के लिए, उपदेश के लिए दोपहर की सत्संग में बताया जाए। अभी प्रार्थना करते हैं, प्रसाद लगाते हैं, एक तरीके से सलीके से यहां से उठें, प्रसाद लें, भोजन वाली जगह पहुंचे, वहां प्रसाद वहां लें और फिर दोपहर की सत्संग में हाजिर। राधा बार बार में नहीं